आपका क्या नाम हुआ भाई? मोदी जी तो अब उस लायक है नहीं, मैं यही कहूँगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ MR बाबर। MR बाबर। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी जो है, जो अब एज के कुछ ज़्यादा ही हो गए तो उसका दिमाग उतना चल नहीं पाता है। मेरा कहना यही है कि राहुल भाई या उनका उनका जो भी है, तो प्रधानमंत्री हैं वो 2024 में राहुल भाई, तो वो पूरा इंडिया चला सकता है अच्छे से। पूरा इंडिया चला सकता है। जी भाई, ये देखिए क्या कह रहे हैं। और ये नहीं चला पाएंगे ना, जिधर देखो खाना आ जाएगा ना। क्या नाम हुआ? अगर रमेश सिंह बोला, अगर सुनो, अगर इमरान खान पाकिस्तान से आ जाएगा ना तो इंडिया को और उड़ा देगा। ऐसी बात नहीं है। देखो, राहुल गांधी में वो क्षमता है जो पूरा देश को लेके चल सकता है, और यहाँ तो दिनों देखो यही हो रहा है दंगा। 1 मिनट बोलने का चांस मिल सकता है। जिधर देखो दंगा ही चल रहा है, स्टूडेंट पे भारी पड़ रहा है हर एक चीज पे देखा जाए तो जिधर भी देखो दंगा ही दंगा हो रहा है। सब तरफ हो रहा है। अभी पिछले दिन देखो यहाँ शाहीन बाग में हो गया, छोटी मोटी चीज को लेके। शाहीन बाग में क्या हो गया? स्टूडेंट को लेके हो गया झगड़ा। मैं अरे भाई हुआ वो डॉक्यूमेंटरी को लेके हुआ है जो गलत चीज। अगर अपनी ऐसा भाई अरे आप पाकिस्तान में देखो, अगर आप अपनी इंडिया को लेके लोगों के, स्टूडेंट्स के मन में और वहाँ पे जो आवाम रह रही है उनको लेके गलत भ्रम फैलाओगे तो दंगे तो होंगे। दंगे कराने वाले कौन होते हैं? जो पैसे लेते हैं। सरकार ये बेरोजगार रहनी चाहिए ना भाई, सरकार भी उस लायक रहनी चाहिए जो कहीं भी हर तरफ पुलिस दे, अच्छे से ये रखे, सिक्योरिटी रखे, हर एक चीज सिक्योरिटी रखे या सिक्योरिटी रखे। और राहुल लोगों को लेके चल सकता है, मतलब यहाँ। और वो भी जो लोग ऐसे नहीं होते कि उसके साथ चल रहे हैं। मैंने न्यूज देखी। सुनिए, हाँ बोलिए। राहुल भाई की बल्ले बल्ले, बाकी सबकी ठल्ले ठल्ले। बस एक ही बात कहेंगे, हमारी नजर में वही अच्छे हैं। हाँ, काम क्या कांग्रेस के काम बताइए। उसको लाओ तो सही। कांग्रेस के काम बताइए। कांग्रेस काम करेंगे ना, उसे मौका तो 70 सालों में क्या? 70 सालों में बहुत कुछ किया। देश पीछे तो नहीं था ना, देश इतना पीछे तो नहीं था। देश पीछे हो गया। अच्छा, महंगाई में अब ऐसा करो, कांग्रेस से तुम टिकट ले लो और तुम आगे कर दो देश को, क्योंकि पप्पू में तो दम है नहीं। पप्पू में दम नहीं है। उसको एक बार लाओ तो सही, बल्ले बल्ले ना कर दिया तो नाम बदल देना। कैसे आएंगे भाई साहब? समीकरण बताइए ना। कौन आएंगी ना? पब्लिक आएगी ना। मेरी बात सुनो, अब एक बात कह रहे हो कि राहुल को लेके आओ, और राहुल चाह रहा है कि सारे विपक्ष इकट्ठा हो जाए। अगर तू अकेला बंदा है तो अकेला लड़, जैसे मोदी लड़ रहा है। तू सबको क्यों मिलाना चाह रहा है कि ममता भी आ जाए? अकेला लड़े जी भाई साहब, अकेला लड़ेंगे, लड़ ही रहे हैं। और उनके साथ जो जाना चाहते हैं वो जा रहे हैं। अभी उनकी भी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है राहुल गांधी जी की। वो तो लोग मेरी बात सुनिए, वो कह रहे हैं कि दो जगह से लड़े, एक जगह से स्मृति ईरानी ने हरा दिया। उस पर क्या कहेंगे? आप कह रहे प्रधानमंत्री बन जाए। प्रधानमंत्री बनेगा ही 2024 में, ये लिख लो। अभी लिखना है तो लिख लो। मैं बोल रहा हूँ के साथ। अच्छा, हाँ, जैसे केजरीवाल जी लिखवा रहे थे, इंशाल्लाह ऐसे ही लिखवा रहे हो क्या आप? अरे ये बच्चा है। मोदी ने 70 को हटाया और राहुल ने 70 और 77 को लाया। और 70 साल पहले राहुल से जो नहीं हटा, 70 साल बाद मोदी ने उसको हटा के दिखा दिया। हटा दिया। अच्छी बात है भैया, खुश हूँ कि 370 हटा, ठीक है। और अभी जो वहाँ है वो राजस्थान का जो 2 को मारा गया है, वो नासिर और जुनैद, उसका क्या होगा भैया? अरे भाई, कन्हैयालाल को मारा था, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? क्या बात कर रहा है यार तू? अपने वो जुनैद याद आ गया तेरे को, वो कन्हैयालाल याद नहीं है तेरे को? ये मामला यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का नहीं है, यहाँ पर अभी देश को चलाने का मामले बात हो रही है कि 2024 में ये नहीं है कि यहाँ। देखिए मेरे भाई, मैं आपका सम्मान करता हूँ, सभी का सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस तरीके की आप बात कर रहे हो एक धर्म की और उसकी, ऐसे होते रहते हैं। हिंदू मुसलमान की बात मत करिए। हाँ, मेरी बात सुनो, मैं आपको बात करता हूँ। संसद के अंदर है ना भाई साहब, आपको तब नहीं दिखा था जब कांग्रेस की सरकार थी और वहाँ पे कन्हैया जी का गला काट दिया था। सब भाई है यहाँ पे। भाई हमारा तिरंगा हमारी शान है भाई, धर्म की बात थोड़े हो रही है यहाँ पे इंसान की बात हो रही है।
वो जुनेद ने ना वो गायों की तस्करी करने काटने की ले रहा था, वो है प्रूफ हुआ है पूरा मोनू मानेसर है ना, उसमें गुनाहगार भी नहीं है। हम राजस्थान के हैं, हम बता रहे पूरी बात, राजस्थान से हैं, हम बता रहे पूरी बात। मोनू मानेसर को है ना, मोनू मानेसर को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि हरियाणा का वो सबसे बड़ा गोरक्षक है, वो तस्करी जो होती है ना वो रोकता है, वो पूरी रोकता है, इसलिए उसका नाम लिया जा रहा है। कोई तरह की उसके कोई नाम ही नहीं है, कुछ उसने कुछ किए नहीं है, मारने वाली कुछ और है, मरने वाली कुछ और है। मोनू मानेसर का नाम एकदम झूठा ले रहे हैं। चलिए हम बात करेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। भाई साहब जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, मोदी जी आए हैं, आपको लग रहा है? अरे हत्या तो 2014 से पहले हो रही थी हमारे सबकी, ये पूरे भारत के अंदर। अब है ना, अब हम है ना एकदम शान से जी रहे हैं। आज भारत का है ना 4थे नंबर पर नाम आ रहा है। ये तो कह रहे हैं भाई साहब 2024 में आने वाले राहुल। नहीं भैया, मैं बता देना चाहता हूँ, मंटू सी मेरा नाम हुआ। अब पब्लिक जागरूक हो गई है, अब हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। ऐसा किसी में ताकत नहीं था जो धारा 370 हटाया, और डबल जो शादी वाला था, ट्रिपल तलाक। सवाल ले लेता हूँ, जब कांग्रेस सुनिए, जब मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, कॉन्स्टिट्यूशन में था कि 370 हटाई जा सकती थी, क्यों नहीं हटा रहे थे? बताओ। ये इतना पीछे तो हम नहीं जा सकते क्योंकि इतनी एज है नहीं हम लोग। सबके बस की बात नहीं है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही है कि इतना पीछे नहीं जा सकते। इधर सुनिए, हम लोग एक स्टूडेंट है, और हम लोग बस यही चाहते हैं राहुल गांधी आए और वो देश पूरा बना देगा अच्छे से, चाहे वो काम करे या ना करे, करेगा ही। तो बताइए तो काम, जब उनको मौका मिला था उसके काम, उसके अंदर काम करने की क्षमता है, वो नौजवान है। अच्छा। और मोदी जी 52 साल के नौजवान है। मोदी जी कुछ ज्यादा बुढ़ा हो गए, धीरे धीरे दिमाग में वो साला बुढ़ा हो गया। गाली मत की बात करना चाहता हूँ, सुनो। एक मिनट। मोदी जी ने सच में बोली है कि अकेला शहर सब पे भारी है। बात तो सही बोले, अकेला भारी पूरा देश बेच दो, वो तो सही बोले, अकेला सब पे भारी पूरा देश बेच दो। मोदी के टाइम में अगर आज भी हमें कोई ऐसा नया चेहरा मिले जो हमारे देश को अच्छा चला सके, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी से हो, चाहे वो बीजेपी से हो, हम उसको देंगे वोट। ये थोड़ी ना वो मोदी के अलावा अभी हमें कोई कैंडिडेट दिखता ही नहीं है। मुझे दिखता है मोदी के बाद योगी जी, उसके अलावा और कोई दिखता ही नहीं है। योगी जी कह रहे हैं भैया, हमें भी मोदी जी के बाद अब हमें भी आपको दिखता है तो राहुल गांधी जी दिखता है 2024 में। कुछ भी नहीं दिखता है, 2024 में राहुल गांधी दिखता है। तो जैसे लोग कह देते हैं कि अंधभक्त हैं, आप भी अंधभक्त हो क्या राहुल गांधी? नहीं भैया, सबकी अपनी अपनी सोच है भाई, अपनी भाईजान की सोच कुछ और है, हमारी सोच कुछ और है, और आंटी जी की सोच कुछ और है, सब अपनी अपनी विचार। लेकिन सोच उसकी अपनी विचार, लेकिन जो कैपेबल होगा जनता तो उसको ही चुनेगी ना भाई साहब। ये भाई जी इनके सोच और दृष्टि से इनका कहना सही है कि राहुल रहेंगे, काहे रहेंगे ये भी जान लीजिए। ये जो 3 तलाक खत्म किए, वो रहते तो राहुल जी तो खत्म नहीं करते, आप मोदी जी खत्म कर दिए ना। फिर से चालू कर देंगे, मंदिर का फिर ऐसा ही हो जाएगा फिर तो। और क्या ना, जो लड़ाई था राहुल जी और खत्म कर देते तो लड़ाई लड़ते कैसे? तो मान लीजिए कि मंदिर का भी लड़ाई निपटा दिए, तो अब राहुल जी कैसे अब सोचें कि हम कर देंगे अच्छे काम, तो कभी नहीं करते, इसलिए कि लड़ाई होता ही नहीं। कह रहे महंगाई हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, लगातार ये कह रहे हैं वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो अपने दोस्तों में व्यस्त है और जनता हमारी त्रस्त है, वो लगातार ये कह रहे हैं। जवाब दीजिए। वो सही कह रहे हैं कि दोस्तों में व्यस्त है, वो दोस्तों में व्यस्त नहीं थे, वो घर में व्यस्त थे, समझे ना। आई दोस्तों में व्यस्त है इसलिए कि सबको बांट के खिला रहे हैं और रोजगार दे रहे हैं, काम करा रहे हैं। और अपने इतनी बेरोजगारी आपको नहीं लगती? बेरोजगारी हमको तो नहीं लगती है कहीं। इसके पहले कौन कोई के खाता में का सिर्फ उनके पास है जिन पर हाथ पैरों की क्षमता नहीं है। अगर हाथ पैरों की क्षमता है तो आप कमा सकते हो, आप जा सकते हो। हमारे में भाई जिसके पास भी हाथ पाँव की क्षमता है वो भी बेरोजगार है भाई। कितने पढ़े लिखे हैं आप? कितने पढ़े लिखे हैं भाई? अभी मैं बीटेक कर रहा हूँ, 2nd ईयर में हूँ। ठीक, मेरे साथ चलो, बीटेक के लिए अच्छी नौकरी मैं लगा दूंगा, क्या दिक्कत है? चलो घर घर मोदी। काम क्या हुए वो बताओ इनको और इनको। ये बता दीजिए क्या? आने वाली पीढ़ी है हमारे। एक और बात बता रहा हूँ कि अपने भारत के अंदर है ना एक एंथोल नाम की एक चीज निकली है। एंथोल नाम की चली है, जो पेट्रोल पे उपयोग होता है। अभी 20% होता है उसमें, अभी 20% हो रहा है। और जब अब वो साल या 2 साल के अंदर है ना ये पेट्रोल की खपत कम होगी और जल्द से जल्द वो एंथोल अपने भारत में
हो गए, शुरुआत हो गई है, मोदी जी ने कर भी दी है। अब इनको इतिहास ये बताना जरूरी है। ये बोल रहे हैं कि हमारे को पीछे मालूम नहीं है पीछे क्या क्या कांड हुआ है। चाहे हिंदू मुसलमान की बात मत करो आप, सबके साथ हुआ है, और बाकी हिंदू के साथ हुआ है, मुसलमान के साथ हुआ है, आज कश्मीर में हुआ है तो, चाहे यूपी में हुआ है तो, चाहे कहीं भी हुआ है तो। वो नहीं कह रहे कि राहुल गांधी गलत है। जो बंदा जब हमारे मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हमारे जवानों को वहाँ भेजते हैं, वो सबूत क्यों मांगते हैं इस चीज को लेके? अरे यार वहाँ पे जाके आतंकवादियों को मार के आ रहे जो हमारे देश की सबूत मांगते हैं भाई। क्या नाम हुआ इधर आइए, राहुल गांधी सबूत मांगते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज है अभी जो मुद्दा मेन है, आदमी को महंगाई रोजगार, और इसी पे चर्चा करना चाहिए आदमी को। फालतू फालतू चीज में नहीं, महंगाई आदमी कहता है महंगाई नहीं है, आप सर्वे कर लीजिए देखिए पता चल जाएगा महंगाई 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 काय की महंगाई, इस बात की महंगाई। हम इंडिया में रहते हैं, हमको पाकिस्तान से क्या मतलब? पाकिस्तान में कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान हमारा यार, पाकिस्तान हमारा है, अरे हमारा है। क्या नाम हुआ भाई? मोहम्मद आजाद हुसैन। रुकिए 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 रुकिए, सुनिए सुनिए सुनिए, अरे एक एक करके सर, एक एक करके, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा। एक मिनट, पाकिस्तान सवाल जी भाई, जी भाई क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? आजाद नाम है, आजाद नाम है। पूरा नाम बताइए। आजाद नाम है, पूरा नाम बताइए। मोहम्मद आजाद हुसैन। तो भाई साहब इतना लंबा लंबा कह रहे हैं कि 3 तलाक 3 तलाक, तो 3 तलाक मुस्लिम के लिए ठीक था, तो मोदी जी अपने 3 तलाक अगर मुस्लिम के लिए ठीक था तो फिर मोदी जी क्यों छोड़ के इधर उधर घूम रहे हैं? उसके लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, कोई तलाक। तपस्वी आदमी है, तपस्वी है, तुम्हारे जैसे 4 नहीं लेके आते। अरे तुम्हारे जैसे 4 लेके नहीं आते। मेरे अंदर क्षमता है, मेरे अंदर क्षमता है, तब तो 4 क्यों ना? 1 मिनट जवाब उनको सुन तो लो। अरे मेरे अंदर क्षमता है तब तो 4 क्या हो ना? आपसे 1 नहीं संभल रहा है। पहले 4 तू 4 लेके आ अपना 1 मिनट भाई, 1 मिनट। लड़ाई थोड़ी हो रहा है यहाँ पे, लड़ाई थोड़ी हो रहा है, सबका अपना अपना बात। सुनिए आपने बोले 3 तलाक के बारे में नहीं कर पाया, जवाब दो। करेगा ना राहुल अपनी शादी क्यों नहीं कर पाया? से क्या हो रहा है? बाबा रामदेव भी नहीं, क्या करेगा वो? बाबा रामदेव भी नहीं किया। अरे ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं भाई साहब ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। मेरी बात सुनिए भाई, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पर चर्चा। हाँ हाँ एक बार सुनिए, कह रहे हैं कि किसी की पर्सनैलिटी नहीं कहना चाहिए ना। जब राहुल गांधी के बाप दादा उसके माँ के बारे में बोला तो बहुत अच्छा। फिर देखिए, पहले बात सुन रहे हैं, बात सुन रहे हैं, ऐसे मत बोलो, पहले गंदी अब शब्द नहीं, अब शब्द भी सुनिए। जब आप अपनी बात रखी, मेरी बात भी सुनिए। जवाब दीजिए, जवाब जवाब दीजिए। ये देखिए, ये गलत बात है कि फिर भाई साहब रुक जाइए, आप क्या कर रहे हो? ये भाई साहब गुस्सा में बौखला गए। बोल सकते हैं, बोलो आप अपनी बात रखिए भाई। मेरा क्या, आप जब सवाल तो पूछिए। मुझे ये बताइए, जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, क्या इससे कुछ जनता का भला हो पाएगा? राहुल जी मोदी को और मोदी जी राहुल को। अगर राहुल गांधी विपक्ष में, विपक्ष का काम क्या है? सवाल करना। और जब सरकार में थे, जब काम करना नहीं है तो उसको पब्लिक नकारा कि नहीं? उसको सत्ता से उतारा ना पब्लिक? अच्छा, पब्लिक उतारा कि नहीं? अरे तो विपक्ष का काम है सवाल उठाना। अगर विपक्ष आवाज ना उठाए, बुनियाद सवाल भी उठाना विपक्ष का काम है। अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस के एक लीडर को खैरज, उसका नाम है खैरा जी, ऐसे कुछ नाम है पूरा। लगातार वो कह रहे हैं कि तुम नेहरू लगाओ, वो कह रहे हैं कि तुम ये उनके पवन खेड़ा कह रहे हैं उनके पापा के ऊपर, उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। क्या इससे देश चलेगा क्या भाई साहब? आप किया तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। आप भी तो नेहरू के बारे में बोला, मैं भी तो कह रहा हूँ वही बारे में। अगर कांटा अगर बोइएगा तो कांटा ही मिलेगा ना, बबूर थोड़ी मिलेगा। अगर आप अच्छा, अडानी के ऊपर लगातार बातचीत हो रही है, लगातार राहुल गांधी अडानी को घेरते आ रहे हैं, तो जब वो अडानी को घेर रहे हैं तो क्या वो सही है? एकदम सही है। अच्छा, अगर नहीं सही है तो संसद में आप एक उसका जवाब दे दीजिए। जवाब देने में क्या जा रहा है? जो कहते हैं कि मोदी जी उनको टेंडर दिलाते हैं, तो भाई साहब राजस्थान में किसकी सरकार है?
रुकिए एक मिनट। अगर टेंडर नहीं दिला, राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। तो भाई साहब गहलोत क्यों देते हैं उनको टेंडर? टेंडर थोड़ी, उसको तो कानून के तौर के हिसाब से दिया है ना, तो मोदी जी भी ऐसी का देख। राहुल गांधी की पार्टी के हैं, अशोक गहलोत जी सीएम हैं, वो उनके साथ में क्यों फाइनल करते हैं, उनको क्यों टेंडर देते हैं? ना उसको कानून उनके साथ उसको कानून के हिसाब से दिया गया था। आप भी दीजिए ना, आपसे अगर आप पे ब्लेम लग रहा है तो आप उसको क्लियर कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? तो आप क्लियर कहाँ कर रहे हैं? तो मतलब आप उन्हें वही बात कह दी कि अगर अपने आप दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दूसरा दिला दे तो दिक्कत है। एक मिनट हमको बोलने दीजिए। बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? राजनीति का कोई चर्चा हम नहीं करते हैं। भारत सरकार और प्रधानमंत्री महोदय से सादर प्रणाम और सभी भारत के जनता एवं भाई एवं बहनों से। ऐसा भाषण बंद करिए, पहले मेरे सवाल दीजिए। सुनिए भैया, हमार युवा सब जना साथी या भाई सब छथिन, वो पढ़ाई लिखाई क्या का 10-10 ठोकर खाए रहलखिन हन। कोई सरकार कोई ऑफिसर नेता के उहे गति छै, और डीएम कलेक्टर जे चतुर्वर्गीय चपरासी निकाले छथिन वो वही हाल करते हैं। पटना दिल्ली में जमीन लेकर बम्बई में बना रहे हैं मकान, और जो ऐसे युवा बेरोजगार को भरते हैं और उसको जैसे ठग ठुक बहाली नहीं ट्रेन में पर्ची सरता है, उस तरह जो ऐसे पैसा ठग कर और उसको जैसे वापस सब परीक्षा दे के फेल हो जाता है और 69 गो 35 गो सीट पास होता है। मुझे ये बताइए, आप 24 में किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री? हमें 24 में चाहते हैं कि देखिए गरीब आदमी जो है कोई खड़ा हो वो जीते, नया चेहरा, कम से कम बेरोजगारी दूर होगा। और नहीं कौन हो सकता है नया चेहरा? कौन हो सकता है? कोई इंसान युवा बेरोजगार जो खड़ा होगा उसका वोट मिलना चाहिए। लग रहा है आप ही खड़े होने वाले। देखिए जनता भगवान का मन होगा तो हम भी खड़ा हो जाएंगे, इसमें कोई दुराई नहीं है। और नहीं तो प्रधानमंत्री जब आप भी मान रहे भाई साहब, भ्रष्टाचार पर जवाब दीजिए। आप लगातार ये कह रहे भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, आप जवाब दीजिए। कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं है, कोई भी बेरोजगारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बात यह है कि आज देश के अंदर इतने काम हो रहे हैं, चाहे भारतमाला रोड हो, चाहे रोड के काम हो, चाहे एनथोल के काम हो, नहीं है। ये बात आप गलत कह रहे हैं। यहाँ पे भ्रष्टाचार भी है, बेरोजगारी भी है और महंगाई भी है। कहाँ पे भ्रष्टाचारी? भैया देश में है। अरे भाई साहब, अगर अरे सुनो, अरे तो सही यार, एक मिनट ऐसे नहीं, नो भारत के अंदर भ्रष्टाचार खड़ा होगा एक एक करके यार, एक एक करके। भारत के अंदर अगर भ्रष्टाचार हुआ है ना तो वो कांग्रेस सरकार में हुआ है, पिछले 2014 से पहले हुआ है, जो ईडी अभी छापे मार रही है। कि भाई साहब भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम ऐसी बातें वो सब कांग्रेस की सरकार में। ये भाई साहब ऐसा कह रहे हैं। जवाब ये भाई कह रहे हैं न्यूज वाले कि इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? तो हमारे जिस्म में जो है एक आग लगी हुई है महंगाई को लेके। पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, यहाँ पर इंसान कहाँ पैसा वेस्ट करेगा? आप ये चीज बोलिए। अब इसके आगे मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। 2014 से पहले महंगाई नहीं थी ना, इतनी नहीं थी, इतनी थी नहीं। कितने का था सिलेंडर कितने का था 2014? 450। और पहले इतनी महंगाई नहीं थी, कम पैसे भी मिलते थे तो खुश रहता था। आज 30,000 कमा के भी इंसान खुश नहीं है, नहीं है। इसका जवाब देता हूँ। ये बोल रहे हैं क्या ना, सिलेंडर कितना हो गया? 1200 रुपए हो गया। गेहूँ 2 रुपए किलो मिलता है अभी, मालूम है क्या तेरे को? परमिट में अरे मिलता है। लॉकडाउन के अंदर 10,000 करोड़ का उसने योगदान किया था। उस टाइम क्यों नहीं बोले तुमने? 10,000 करोड़ का योगदान किया था कोरोना के अंदर, जब तो नहीं बोले। उसने मुसलमान हिंदू कुछ नहीं देखा। किसका था पैसा? अरे उसका था। किसका था? किसका था वो तो आपसे पूछ रहे ना, वो भी पब्लिक का ही था ना, वो भी पब्लिक का ही पैसा था। अडानी का पैसा था, वो अडानी का। अडानी ने फिर मेरी बात सुनिए, ऐसे नहीं यार, ये क्या हो रहा है? ऐसे नहीं, आराम से बातचीत कीजिए, आराम से बातचीत कीजिए, आराम से। ये भाई कह रहे अडानी का पैसा था, पर अडानी ने तो हमारे बैंकों से लोन ले रखा, उसमें पैसा कहाँ से आ गया? लोन तो काम करेगा, उसको लेने पड़ेगा। आप भी अगर आप भी काम भी करो, अगर आप अरे बात सुनो, पहले सुनिए भाई, पहले सुनिए, अरे जवाब दे रहे, जवाब मेरी बात तो सुनिए यार, जवाब दे रहे हैं ना।
अगर मैं काम करूंगा ना, मेरा रोजगार है आपने बोला लोन लिया है, मेरा छोटा रोजगार है ना, तो मेरे को लोन लेना पड़ेगा। अगर मेरा काम बढ़ेगा तो आगे 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 मेरा टैक्स देना पड़ेगा। पहले क्या था, टैक्स भी कुछ नहीं था, टैक्स लेते थे, कांग्रेस सरकार खा जाती थी। अब सिस्टम ये है, वो ये कह रहे हैं कि अडानी जब विदेश जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाए, बांग्लादेश जाए, श्रीलंका जाए, तो वहाँ से फिर टेंडर कैसे मिल जाता है अडानी को, और किसी को क्यों नहीं मिलता? अरे भाई काबिलियत है, और भारत की आज ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो अडानी को देने में क्या अर्ज है विदेशों को? आज भारत का नाम हो रहा है तो वो दे रहे हैं, देंगे और आगे भी देते रहेंगे। इसमें क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी ने आज अपने देश का नाम रोशन किया है ना, उसी लिए